दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल एपिसोड। और लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत यहाँ पे जो उम्मीदवार यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के 48 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए यहाँ पे खड़े हैं, उन सभी को हम लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से यहाँ पे संविधान एक्सप्रेस जो पूरे महाराष्ट्र में घूमेगी, पूरे महाराष्ट्र में दौड़ेगी या जाएगी, और इसी तहत आज पहला एपिसोड यहाँ पे हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और इस निर्वाचन क्षेत्र के जो उम्मीदवार है, जो भंडारा गोंदिया 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, और उसके वंचित बहुजन आघाड़ी के जो अधिकृत उम्मीदवार है जिनका नाम है संजय गजानन केवट जी। जी हाँ, एक नया उम्दा व्यक्तिमत्व इस भंडारा गोंदिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से लोगों के लिए यहाँ पे नया पर्याय वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से खड़ा कर दिया है। और उन्हीं के बारे में हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, जानेंगे। आप देखते रहे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह स्पेशल एपिसोड निर्वाचन लोकसभा 2024। सर जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम। सर पूरा भारत आपको लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से देख रहा है। आप अपना परिचय यहाँ पे दें कि आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशन कैसा हुआ, आज तक आप किस संगठन के माध्यम से या कौन से राजकीय पक्ष पार्टी के माध्यम से लोगों के साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं जी सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का। मैं संजय गजानन केवट जी। मेरी प्राथमिक शिक्षा तुमसर में हुई और मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग की शिक्षा मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से की। बहुत अच्छा। उसके साथ ही मैंने हिंदी में भी स्नातक अपना पूरा किया हूँ। बहुत अच्छा, क्या बात। और एक समाज में काम करते करते जब से मेरे कॉलेज जीवन से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉलेज जीवन से ही मुझे एक पहले से ही बहुत अट्रैक्शन रहा हुआ है समाज के प्रति। समाज इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं उसके अड़ोस पड़ोस में कुछ क्रिया प्रक्रिया होती है, उसमें हम लोग इन्वॉल्व होते थे और समाज की अनेक घटनाओं में हम लोग एक पहले से ही वैयक्तिक तौर पे तो रहते थे। पर ऐसा हुआ कि ये सब काम करते करते मेरी समाज के कुछ लोगों में ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात हुई जो समाज के लिए काम करते थे। उसमें से प्राथमिकता से एक प्राध्यापक आलोक केवट सर है मेरे जीवन में आए, जिनके साथ मैंने एकलव्य सेना सामाजिक संगठन में मैंने जुड़ गया और उसके माध्यम से जो एक पिछला शोषित वर्ग है, जैसे हम लोग जिस कम्युनिटी में रहते हैं, तो इस वर्ग में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक उपलब्धि थी कि मैं शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करूं। बहुत अच्छा। अब ये करते करते हमने ऐसा देखा कि शिक्षा ये तो कम है, उसके साथ लोगों में प्राथमिकताएं उनकी जो होती है प्राथमिकताएं उसमें भी अभाव है। बिल्कुल, काफी पिछड़े लोग हैं। तो ऐसा करते करते ये जीवन के सफर में मुझे जीवन में ऐसे लोग जुड़ते गए जिनके माध्यम से मैं क्रांतिकारी विचार, जिसको हम फुले शाह अम्बेडकर चळवळ बोलते हैं, इसके बहुत नजदीक आ गया। तो ये जीवन में एक ऐसी घटनाएं हुई कि जिसके कारण मैं इनके नजदीक आने से मैं फिर इनके लिए समाज में लड़ना, कहीं मोर्चे निकालना। पहले तो हमने शुरुआत की निवेदन देने से, फिर जब पता चला कि सिर्फ निवेदन देने से बात नहीं बनती है, सरकार इतनी निठल्ली और वो जिस प्रमाण से है, मैं देखिए मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता, बट सुनते ही नहीं। जिन्होंने सुनना चाहिए, जो सरकार में सुनने के लायक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्राथमिकता से, कि जो प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई पहले तो हमें ऐसा लगता था कि इलेक्शन में जो कोई सांसद के लिए हो या फिर विधायक के लिए हो, बस इन्हीं को बता दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। भाई हमारी अड़ोस पड़ोस की समस्या है, इन लोगों से बात करो, इनके पास शिकायत करो तो हो जाएगी। पर हमने देखा कि इन लोगों को शिकायत करने के बावजूद, इन लोगों से शिकायत करने के बावजूद प्राथमिकताएं जैसी थे, जैसे हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि मैंने कॉलेज में कई लोगों से चर्चा किया। अरे अपना भंडारा डिस्ट्रिक्ट तो बोले जल जमीन जंगल इससे पर्याप्त है। बिल्कुल सर, आप देखेंगे तो हम लोग तो घने जंगल में, बहुत जंगल है हमारे पास, जमीन बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो सर मैं जहाँ रहता हूँ, इसको हम लोग चावल के लिए तो ये पूरी दुनिया में फेमस है मेरा। मैं तो प्रॉपर तुमसर से हूँ सर। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि तुमसर इस क्षेत्र में, यानी भंडारा जिले में, इस सारे दुनिया में सबसे अच्छे क्वालिटी का मैग्नीज है और पर्याप्त मात्रा में है। मुझे लगता है कि जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए शासन करने, तो इस मैग्नीज को देखकर ही इस क्षेत्र में घुसे और इस क्षेत्र में उन्होंने अपना कब्जा किया। तब से आज तक कंटिन्यू यहाँ से मैग्नीज एक्सकैवेट करके, यानी निकाल कर दूर दराज क्षेत्रों में भेजकर वहां पर प्रक्रिया उद्योग के माध्यम से मैग्नीज में प्रक्रिया उद्योग करके काम में लाया जाता है।
पर हम लोग जहाँ है, जहाँ से मैग्नीज निकलता है, जी यहाँ किसी बड़े बड़े लोगों ने या फिर भारत के उन लोगों ने जो लोग अपने आप में एक सक्षम नेतृत्व थे, उन्होंने ऐसा कोई प्रक्रिया उद्योग नहीं किया, स्थानिक लोगों को कोई रोजगार की एक संधि उपलब्ध न कराई। जी जी तो ऐसी जब समस्या हमारे बचपन से आज भी जैसे थे हैं, तो हमें भी लगा कि जब इस विचारों से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो फिर ऐसा कार्य करते करते कि भाई चलो समस्या जहां सुलझाई जाती है, अब समस्या कहाँ सुलझाई जाती है आपको मैं भी बताना चाहूंगा जी सर। कि हम लोग अगर गली में कुछ बातें करते तो गली में समस्या नहीं सुलझती, जी जी ये समस्या सुलझती है दिल्ली में। जी क्या बात है, बहुत अच्छा। सर मैं आपको एक आपने पूछे तो इस माध्यम से मैं चैनल के माध्यम से भी जनता को बता दूं जी कि हम लोगों ने कहीं हम लोग जवाब नहीं पूछते अपने प्रतिनिधियों को, नहीं हमने एक आदत सी बना लेना चाहिए। नए तो मैं नए युवकों को, क्योंकि मैं भी खुद युवक हूँ, जी जी मैं सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि सब लोगों ने जी। जिनको हम चून कर देते जी। हैं उनको सवाल पूछना चाहिए सर, बिल्कुल। उनसे पूछना चाहिए कि जब हमारे यहाँ जब इतनी बड़ी उपलब्धि है, मैग्नीज है, जी। तो इसमें हम लोग प्रक्रिया उद्योग क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जब हमारे यहाँ इतना अच्छे क्वालिटी का चावल है, जी। तो इसमें प्रक्रिया उद्योग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। इसमें हम लोग वैल्यू एडेड प्रोसेस क्यों नहीं कर सकते कि चावल से हम लोग कई अनेक, भाई चावल के टर्फल जो होता है ना, हम जी। लोग कोंडा बोलते हैं या फिर हमारी जी, भाषा जी, में, जी, जी। उससे भी ऑयल निकलता है, खाने के काम में आता है। बहुत अच्छा। तो यहाँ तो सर डेफिनेटली बहुत अच्छे चांस है। मैं तो बोलता हूँ हम लोगों को कहीं जाने के, हमारे यहाँ के युवकों को यहाँ से पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जंगल है तो उस जंगल के ऊपर लाख जी। जंगल से यहाँ से तो सर जिसको हम मीठा मेवा बोलते हैं, जी 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 इसकी इतनी बड़ी उपज है हमारे क्षेत्र में कि यहाँ के गरीब किसानों को, जैसे अभी महुआ का सीजन शुरू है सर, अभी इलेक्शन के दिनों में सर इस महुआ को दवाई के कामों में लाया जाता है, मेडिसिन के कामों में लाया जाता है, पर यहाँ पर कोई मेडिसिन का बहुत बड़ा कारखाना नहीं है। नहीं यहाँ पर जंगल में जो चार वगैरह साहब बोलते सर, जी लाखों की तादाद में लोग जमा करते, लेकिन यहाँ के जो बिजनेसमैन है उसको कलेक्ट करके जी वो पूरा मुनाफा ये लोग पटेल लोग या फिर जो बड़े लोग होते हैं ये लोग कमा लेते, जी ये लोग इसके ऊपर प्रक्रिया उद्योग नहीं कराते, हम्म। वो डायरेक्ट इन मजदूरों के माध्यम से लेते जी। हैं और उसको बाहर भेज देते। बिल्कुल अब हम लोगों को ऐसा लगा सर कि जब किसानों की समस्या है, जी जिसको बोलेंगे ना जो उत्पादक करता है, जैसे कार कोई कंपनी अगर बनाती हो जी तो कार की कीमत डिसाइड करने की पूरी यानी जिम्मेदारी कार मालिक कंपनी के मालिक की है, लेकिन जो किसान साहब ये फसल उगाता है जी जी उसको कोई जिम्मेदारी नहीं। तो हमें भी वंडर लगता है ना, इसके आप माध्यम से, आपने चैनल के माध्यम से देखे होंगे, बहुत अच्छा। इस देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, जी, पर जी। सरकार कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। मैं तो समझता हूँ सब ये सरकार किसानों के हित में है कि एडवर्टाइज तो बहुत होती है सर, जी 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 मैं पक्ष का नाम नहीं लूंगा, जी पर मुझे बताइए सर कि सामान्य लोग, जो लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जिनकी खुद की अपनी मेहनत है, इतनी मेहनतकश लोग हैं, जी क्या वो अपने उत्पाद का भाव नहीं तय कर सकते? बिल्कुल इस चीज को हमें बदलना होगा सर। अच्छा सर जहां पर इतनी यानी प्राथमिकता है, क्षमता है रोजगारों की, इस चीज को हमें बदलना होगा। बिल्कुल मैं समाज में, जैसे मेरे पास तो एकलव्य सेना के नाम से एक संगठन है, जी गरीब बेटियों की शादी में पीछे यानी बीते 16 साल हो गए हम लोग कर रहे, तो कहीं कलेक्शन नहीं लेते, जी बट ये सब करते करते मुझे ऐसा अनुभव, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से हम लोग सामने आए हैं, जी हमने देखा है सर एक परिवार को जब अपनी बेटी की शादी करते जी सर पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है, बिल्कुल एक पूरा नहीं कर सकते। हाँ एक बड़े लोगों की बात अलग है सर उन लोगों जी, की, बट गरीब लोगों की, तो मैंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी मैरिज, जिसको हम बोलते हैं सामूहिक विवाह, जी 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 उसका सफल आयोजन बीते 16 सालों से कर रहे हैं। अच्छा क्या बात और ये बहुत अच्छी बात है कि उपलब्धि है कि हमने लगभग 248 बेटियों की शादी कराई, बहुत जिसमें कोई किसी से हमने आज तक कोई शुल्क नहीं लिए और ना ही किसी पब्लिक के सामने हमने हाथ फैलाए। जी जी बहुत अच्छा ये एक उपलब्धि होने के बावजूद मुझे समाज में काम करते करते दिव्यांग लोगों से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा सर कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अच्छा हार्ट है, बिल्कुल फिर मैंने सोचा कि ये दिव्यांग कैसे जीते होंगे, ये लोग कैसा अपना जीवन यापन करते होंगे, जी। इनकी जीवन की प्रमुख समस्याएं क्या है। जी तो मैंने ये देखा कि इनकी प्रमुख समस्या है, जो दिव्यांग अपने परिवार पे अगर डिपेंड है तो उसकी बात अलग है, जी लेकिन सर भंडारा गोंदिया जिला में लगभग 18,000 की तादाद पे दिव्यांग भाई बहन है, अरे वाह और उसमें से लगभग 80% दिव्यांग खुद सेल्फ डिपेंडेंट है। जी सर ये बहुत दुख की बात है। इन सेल्फ डिपेंडेंट दिव्यांगों के लिए हमने उनकी जो हर महीने मिलना चाहिए सरकार से, जी जी भाई एक अनुपात होता है जिसमें दिव्यांगों को देना, एक तो गवर्नमेंट के पास सर नियम है जी कि दिव्यांग को हर ग्राम पंचायत या फिर नगर परिषद या फिर महानगर पालिका इसके उत्पाद का, इसके प्रॉफिट का 5% दिव्यांग को देना चाहिए, बिल्कुल बट कोई आज तक का प्रतिनिधि इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाई गई। हाँ, सही। हमने इस चीज की आवाज उठा के
इस क्षेत्र के हजारों दिव्यांगों को लाभ दिलवाने का काम किया। बहुत अच्छा। पर ये करते करते हमें और ध्यान में आया हाँ, कि इनका जो जीवन है साहब बहुत अकेलापन है, जी इनके लिए कोई रिश्ते की बात नहीं करता। जी जी इस चीज को भी मैंने देख के, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं इन लोगों के लिए इस स्पेशल चीज के लिए, इनमें कोई सिर्फ जाति भाव नहीं होता, जी, बस ये अपने अनुरूप बस दिव्यांग देखते हैं। जी जी जी, तो इसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया भंडारा में, जी जो पिछले 8 सालों से मैंने लगभग कोई अंधा बेटी हो जिसका हाथ नहीं है, सर जी, पैर नहीं है, जी, जो जी, चल नहीं सकते, जी, जो बच्चे आज चल फिर नहीं सकते लेकिन जीवन यापन करते, लेकिन उनकी भी जीवन की कुछ अपनी समस्याएं होती है, बिल्कुल। उनको भी लगता है कि उनका जीवन साथी हो। जी इस चीज को मैंने मद्देनजर रखते हुए जी, मैंने प्राथमिकता से दिव्यांगों की एक वधूवर परिचय सम्मेलन का आयोजन पहले शुरू बहुत किया, अच्छा, क्या बात है। और उसी माध्यम से उनकी शादियां, ईश्वर ने भी साथ दिया, जी जी, कई लोगों के हम सफर उस चीज में मिलते गए बहुत अच्छा। और ये कारवां आगे बढ़ते गया। सर ये सब करते करते हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में जी सर ऐसी अनेक समस्या है। आज यहाँ पर सम्माननीय 101 प्राइम मिनिस्टर ने देश के, जी भाई हर किसी को घरकुल मिले ये तो बोल दिए, जी बहुत बड़े बड़े पोस्टर लग गए, जी एक डेट तय की गई, जी, इस डेट तक पूरे भारत में सबके घर मकान बन जाएंगे। पर मैं आपको बता दूं सर, बहुत दुख की बात है, जी आज भी गांव में आप जाइए सर, मिट्टी से जुड़िए जी, सर, उन्हीं लोगों को घरकुल मिले जो इन पक्ष से नजदीक रहे या फिर जी, जो जी, उनके जी, साथ में रहे। बिल्कुल। अच्छा उसमें भी दुख की बात बता दूं जी, सर, आज 1,35,000 में क्या आप मकान बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सर 1,45,000 में आप मकान बना पाएंगे? सर इतनी दुख की बात है कि शासन को ये समझ में ही नहीं आया। जी 1,35,000 सर, रो रहे लोग जी, जिन्होंने अपना पुराना मकान था उसको तोड़ दिए तो सिर्फ सामने की 2 दीवारें बनाए, जी जी, जिनकी 2 दीवारें बनी थी उन्होंने सिर्फ सामने का छत डाले। जी जी जी, सर आज ये परिस्थिति है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज लोगों को मात्र एक हंसी का कारण बना के रखे। बिल्कुल। बस हाँ एक है, ऐड बहुत दे रहे, जी बहुत बातें रट रट के बता रहे। हमारी टीवी आप जब भी खोलो जी, तो ऐसा बताते, ऐसा जताते कि पूरा पूरा देश आबाद है, खुशहाल है। जी जी, पर सर आप जब ग्राउंड पे जाएंगे, जब जमीन पे जाएंगे, जी सर जो दर्द है ना, वो दर्द समझ नहीं सकते। इस चीज को, इस दर्द को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो अपनी इस क्षेत्र की समस्याओं को, इस क्षेत्र की समस्या को जो प्राथमिकता देना चाहिए, इस क्षेत्र की समस्याओं आगे लाने के लिए कई बार अधिवेशन होता है हमारे यहाँ नागपुर में। जी हर साल हमारा तो राय है साहब, हर साल हमने अधिवेशन के माध्यम से शासन के दरबार में गुहार लगाई है, पर आज तक कोई भी शासन जी, इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाया। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जी मैंने, क्योंकि हम लोग जिस घटक से आते हैं सर, जी, तो हमने अपनी आवाज को ऐसे लोगों के सामने रखे जो हमारी वंचित इस छोटे घटक को सामने लाने के लिए निस्नित प्रयत्न करते हैं, निस्नित उस चीज में रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं एकमात्र ऐसा उम्मीदवार था भंडारा लोकसभा का, मुझ में जिस चीज का प्रभाव है, जी मैं आपको बता दूं मैं एकमात्र उम्मीदवार था कि मैं फॉर्म भरने जब गया तो हमारे कलेक्टर ऑफिस चौक में बाबा साहब की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, जी। वहां पर मैं उनको चरण स्पर्श करके बहुत अच्छा। संविधान हाथ में लेके मैं फॉर्म वहां पर गया, बहुत मैं अच्छा। लोकसभा का सांसद का फॉर्म भरने। बहुत मैं वचन देता हूं मेरे क्षेत्र के सभी लोगों को कि इस क्षेत्र में जी। जहां पर सम्माननीय बाला साहब जी आम्बेडकर, जी, इनके वंशज जी बाबा, प्रकाश जी आम्बेडकर, बाबा साहब जी आम्बेडकर, इनके वंशज प्रकाश जी आम्बेडकर, इन्होंने मेरी क्षमता को देखते हुए मुझ पे जो भरोसा रखे हैं, मैं उनके भरोसा को कहीं कम नहीं होने दूंगा। बिल्कुल। और इस जनता की जो अनेक समस्या है हमारे क्षेत्र की, जी। जैसे मैं प्राथमिकता से बताने जाऊं, आज जिस भंडारा में हम लोग रहते हैं, जी अभी मैं हाल ही में भंडारा में भी कहीं रहते हैं, हम लोग जी। काम करते हैं भंडारा के पास। सर आप देखेंगे इतने पैमाने में पानी उपलब्ध है नदी में जी। कि ऐसा लगता है कि एक छोटा समुद्र हो बिल्कुल, सर। लेकिन दुख की बात है कि भंडारा का किनारा जहाँ पर समुद्र जैसा पानी है, पीने के पानी के लिए तरसा हुआ है। जी सर कोई नीति नहीं है इस शासन की। जी, हर कोई भंडारा में हर घर सर आज पानी खरीद के पानी पीता है। जी। अब मुझे बताइए, जो लोग कष्ट का काम करते हैं, दिन में बेचारे अपने मोल मजूरी का काम करते हैं, मजदूरी करने वाला भी आदमी 10 रुपये का 15 रुपये का पानी पी के करता है, जी सर खरीद के पीना पड़ता है। ये बहुत ही मुझे लगता है कि लोगों का एक अपमान है, ये अपमान है सर अपनी जनता का। जी जी, बहुत तो मेरी प्राथमिकता होगी सर, यदि मैं संसद में जाता जी। हूँ तो सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी ये होगी कि जो शिक्षा का दर्जा है, मैं तो चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कि यहाँ का शिक्षा का दर्जा बहुत अच्छा हो। सबसे पहले जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जी उन स्कूलों में वो सभी शिक्षा मिले जी, जो
आज के घड़ी में यहाँ के जो नौकर पेशा के लोग हैं या फिर श्रीमंत लोग हैं, पैसा दे के जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, सर इक्वालिटी लाने की जो बोलते हैं ना, तो इक्वल एजुकेशन हो तो इक्वालिटी आएगी। आप समझ लीजिए गरीब का, मजदूर का, किसान का बेटा अगर जाएगा, साहब मुझे बताइए, वो जिला परिषद के स्कूल में जाएगा, वहाँ सिर्फ एक टीचर होता है या फिर 2 टीचर होते हैं, वो एक प्रिंसिपल होता है, तो वही काम करते रहता है, कोई खिचड़ी बनाते रहते हैं। सर शिक्षा पढ़ाएंगे कब? जब हमारा बेस तोड़ने के लिए सरकार लगी हुई है। निश्चित जब जो सरकार में इतने सालों से थी, सम्माननीय स्वयं सो पक्ष 60-70 सालों से पक्ष में है भाई, उन्होंने इस नीति को सुधारने की है, उन्होंने अपनी स्कूलें खोल लिए, प्राइवेट स्कूलें। मुझे तो कहीं ऐसा लगता है सर उन्होंने वो तो एक दुकान ही खोल के रखे। उनके यहाँ जो भी प्राइवेट स्कूल है हमारे यहाँ, जहाँ पर हमारे क्षेत्र के गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिला परिषद की स्कूलों को छोड़ के जिनको ग्रांट है, वहाँ पर देखेंगे जो संचालक होते हैं ना, उनकी बेटे, बहू, बेटी, दामाद जो खुद अनपढ़ है, वो क्या पढ़ाएंगे? हाँ, जहाँ अच्छा है मैं उनको क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग जहाँ पर पैसे ले लेके, ये तो सभी को मालूम है। आज भी आप प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले बात होती कि भैया कितने रुपए लगेंगे। ये शर्म की बात है। जब उनकी ग्रांट, उन टीचर की पगार अगर शासन देता है, तो उनकी भर्तियां फिर एमपीएससी थ्रू क्यों नहीं करते? अगर वहाँ एमपीएससी थ्रू भर्ती होती तो ये हमारे यहाँ क्वालिटी के लोग तैयार होते। सर ये बेसिक मुद्दा है, इक्वल एजुकेशन की बात होनी चाहिए। जब जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ का जो उत्पाद है, यहाँ पर जो मैग्नीज है, उसके ऊपर प्रक्रिया उद्योग होनी चाहिए। सर पहले रोजगार की बात वो सवाल होनी चाहिए। और संसद में मेरी एक बात रखना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ से सांसद होता हूँ, सर मैं निश्चित बहुत ईमानदारी से पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ, पूरी मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे क्षेत्र में सर काफ़ी गरीब लोग हैं। मैं तो चुनाव चिन्ह मेरा भी किसान है, तो मैं सबसे पहले तो किसानों की बात रखूँगा। मेरी ये प्राथमिकता सर कि हमारे यहाँ जो किसान है या फिर मजदूर है, जो खेत के काम करता है, मछली पकड़ने के काम करता है, या फिर अन्य जो काम करते हैं, इन जो भी व्यक्तिमत्व है जिसकी उम्र 60 के ऊपर है, उसको केंद्र शासन मिनिमम यानी कम से कम 6,000 रुपये पेंशन दे, उसको सम्मान दे, सम्मान के साथ 6,000 पेंशन दे। कोई भी वहाँ पर शर्त और वो नहीं होना चाहिए। हाँ, जो लोग बहुत श्रीमंत है वो ना ले, सरकार से बात अलग है। मेरी दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी सर, मैंने बहुत प्राथमिक, पहली तो भाई 6,000 रुपये अगर पेंशन मिल जाती तो मेरे जो पिता है गांव के, जो मुझे लगता है कि मेरे गांव में जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो हमें पिता जैसे दिखते सभी लोग, सर माता है मेरी, ये अनेक लोग जो सर आज अपना जीवन यापन खेत पे नहीं कर सकते सर, खेती किसानी पे, उन लोगों को 6,000 रुपये की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और सर दूसरा बहुत ही छोटी सी बात है कि मैं ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो बेरोजगार युवक है, केंद्र शासन बोलता है कि स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हम लोग रोजगार की संधि उपलब्ध करा देंगे और हम लोग ठेठ रोजगार देंगे। पर किसको? जो इनके कार्यकर्ता है उनको। आप बैंक में जाइए, लगता है आपको सर इजीली लोन मिल जाता है? सर नहीं मिलता। ये बोलने की बात है सर। बैंक तो पहले ही झटक देती है, बोले आपके पास खेत है, बोले आपके पास, अरे खेत होता तो खेती करता ना बाबा। तो हमारे यहाँ जब कोई साधन नहीं है और वो अगर युवा है, तो मैं ये चाहता हूँ उसके पास राशन कार्ड है ना, वो अपने देश का रहने वाला है ना, तो केंद्र शासन हर युवा को, जो बेरोजगार युवा और जो चाहता है कि मैं काम करूँ, कोई भी शर्त न रखते हुए उसको 5 लाख का एक कर्जा देना चाहिए, ताकि वो अपने रोजी रोटी का खुद इंतजाम कर सके और अपने रोजगार की शुरुआत कर सकते, जिसके कारण ये एक मजबूत देश बनेगा। जिसके देखिए गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। बहुत अच्छा। मैं चाहूँगा कि ये सब प्राथमिकताओं को मैं संसद में पूरा करने की कोशिश करूँगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं, ये है भंडारा गोंदिया 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार, जिनका नाम है संजय गजानन केवट। और एक अच्छी बात पूरे देशवासियों के लिए, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के 48 जो यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र है, जहाँ पे जो सांसद चुनकर जाने वाले हैं, उन सबके लिए आज देखा जाए तो सही मायने में भंडारा गोंदिया जिले में जंगल जमीन ये जो होती है यहाँ पे बड़े तादाद में है, और बहुत सारी है होने के बावजूद भी यहाँ का युवा आज बेरोजगार स्थिति में है। यहाँ की महिलाएं वो अभी भी सक्षम नहीं है। ये सब दिखाने वाली बात होती है। आप लोग हमेशा देखते हैं टीवी चैनलों पर कि जिनका सरकार होती है तो वो लोग अपना विजन जाहिरात के माध्यम से, एडवर्टाइज के माध्यम से यहाँ पे लोगों को दिलो दिमाग में भरने का काम करते हैं। पेपर्स के माध्यम से भी वो वही एडवर्टाइज आती है, लेकिन अंदरूनी यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे जाए
तो जो ग्रासरूट लेवल के उम्मीदवार होता है, जो सही मायने में वही जिंदगी जीता है, जो आदिवासी होकर आदिवासियों की क्या क्या समस्या होती है ये सब बात जान सकता है, वैसा ही बंदा यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से इस भंडारा और गोंदिया निर्वाचन क्षेत्र में जो जो समस्या है ये हल करने का प्रयास करता है। आपने यहाँ पे सुना उनके माध्यम से कि एकलव्य नाम की जो संगठन यहाँ पे काम करती है, जैसे कि महाभारत में बताया था कि एकलव्य को द्रोणाचार्य ने उनको यहाँ पे कपट और छल से उनका अंगूठा यहाँ पे छीन लिया था या काट लिया था, क्योंकि इस प्रकार का यह भ्रम पैदा करते हैं, इस प्रकार के वातावरण निर्माण करते हैं, धर्म के नाम पे यहाँ पे इस प्रकार का वातावरण होता है। और चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने देश का संविधान लिखा और संविधान के माध्यम से हर एक भारत के नागरिक को यहाँ पे इक्वलिटी हो, समानता हो और काम करने की, जॉब नौकरी करने की यहाँ पे संधि प्राप्त हो, इस प्रकार बाबा साहब अपने पूरे संविधान के माध्यम से देना चाहते। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस देश का वातावरण केवल और धर्म और पाखंड के माध्यम से, जात और धर्म के माध्यम से यहाँ पे लोगों को भटकाने का काम करते हैं। वैसे देखा जाए तो इस देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी और स्वतंत्रता के पहले भी एक अच्छा नारा यहाँ पे दिखाई दिया जाता था कि जैसे जय जवान और जय किसान बोला जाता था कि देश की रक्षा करने वाला यहाँ पे सरहद पे हमारा जवान खड़ा होता है, तब हम लोग सुख की नींद यहाँ पे पाते हैं। और साथ ही साथ हमारा किसान जो यहाँ पे अपनी खेती में जो काम करता है, अनाज पैदा करता है, उस अनाज के माध्यम से हम अपना पेट पालते हैं। या हर कोई भी टाटा बिरला अंबानी कोई हो, सबको किसान ने पैदा किया है, अन्न यहाँ पे अनाज ही खाना पड़ता है। इस प्रकार इस देश का जवान और यहाँ पर किसान अगर सुखी होता है तो आम जनता यहाँ पे सुखी होती है। ये वातावरण खड़ा करना चाहते हैं उनके जानते सर। आज तक इस भंडारा गोंदिया में जो जो सांसद रहे, ये रहने के बाद भी आपके नज़र में जो आप ग्रासरूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाते हो, और कौन कौन सी समस्या आपको दिखाई देती है? जी, मैंने मेरे जीवन में लगभग 7-8 लोकसभा के इलेक्शन देखा हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, जो भाषण पहले इसमें होता था ना, पहले इलेक्शन में, जैसे मैं मान लीजिए मैं युवा था, मेरा पहला वोट आया, जो भाषण होता था वही भाषण आज हो रहा है। अच्छा, उन लोगों के माध्यम से जो हम लोग जिन लोगों को देखते आ रहे हैं, तो क्या समस्या छुटी ही नहीं? अच्छा, तब तक सांसद यही लोग हैं, कभी ये कभी ये, कभी इस पक्ष से इस पक्ष में जाके वही, कभी इस पक्ष से इस पक्ष में जाके वही। तो समस्या तो जैसी थी, जैसे थे। और मैंने एक बात देखा हूं, ये जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, बातें बड़ी मस्त करते हैं, बस बातों का ही जमावड़ा है साहब। लेकिन ओरिजिनल ग्राउंड रूट पे जो समस्या है, मेरे यहाँ गोसे खुर्द है सर, इतना बड़ा डैम है सर, इतना बड़ा जहाँ पर पोटेंशियल है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से गोसे खुर्द से लगभग एक 20,000 लोगों को रोजगार की आप प्राथमिकता से रोजगार दे सकते हैं। बहुत अच्छा। जल पर्यटन के माध्यम से लगभग 2,000 लोगों को काम दे सकते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं हमारे यहाँ, मैंने तो पहले ही बोल चुका था कि मैग्नीज का जो विषय है, हमारे यहाँ बड़े बड़े कारखाने, नाम क्या है सर, बट कोई शुरू हो तो बताए ना। अब मुझे बताया वो क्या होता है, ये बहाने करके क्या करोगे सर आप? भाई मैंने ये कारखाना लाया, शुरू है। मैंने स्वयं से बहुत बड़ा उद्योग लाया, शुरू है। अरे उसका कोई फायदा ही नहीं है ना, रोजगार नहीं है ना। हमारे यहाँ जब इतनी बड़ी स्कोप होने के बावजूद अगर कोई कर नहीं सकता, तो इन लोगों को मुझे नहीं लगता कि प्रतिनिधित्व करने का कोई हक होना चाहिए। दूसरा एक सवाल बहुत सारा आपके लिए है सर। आपको पता है कि इस महाराष्ट्र में लगभग 2 महीने से यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के साथ आपका वंचित बहुजन आघाड़ी का संगठन होने वाला था, या यहाँ पे गठबंधन होने वाला था। तो लास्ट तक ऐसा बताया जाता है, या सोशल मीडिया में या मीडिया में वायरल होता रहता है कि आपके जो नेता है श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर, इन्होंने ये गठबंधन खास करके नहीं किया, या कुछ बहाने बना के उन्हीं के साथ नहीं, जो कि आज का जो निर्णय है आपके माध्यम से बीजेपी को यहाँ पे सपोर्ट होगा। क्या कहेंगे इस बात पर? एक बहुत सही सवाल पूछा आपने जी। ये बहुत कॉमन सवाल है, क्योंकि आज जनता में एक भ्रम फैला जाए, जनता में अम्बेडकरी समाज में आज भी ऐसा कुछ भ्रम यहाँ पे निर्माण हुआ कि लगभग कई सालों से, तकरीबन 30 साल से बाला साहब की पॉलिसी इस प्रकार की रही है कि वो संगठन करने या गठबंधन करने की भाषा लास्ट तक बोलते रहते, लेकिन बाद में सही मायने में खुद यहाँ पे लड़ने का या अपने उम्मीदवार खड़े करने के यहाँ पे प्रयास करते हैं। इसकी वजह से डिवाइडेशन तो हमारे समाज का होता है, या अम्बेडकरी समाज यहाँ पे अलग पड़ता है, लेकिन उसका फायदा हमें किस प्रकार का नहीं होता, क्योंकि आज तक हमारा कोई विधायक या संसद में जाकर कोई संसद बने या हमारी समस्या वहां पे बोले। इस बात को थोड़ा सा चर्चा करें तो पूरा महाराष्ट्र आपको या पूरा देश आपको समझेगा सर। निश्चित ही
मैं आपको इसके विषय पर बता दूं, जी हमारे ऊपर संस्कार किसके हुए? छत्रपति शिवाजी महाराज के। जी जी हमारे ऊपर संस्कार किसके हैं? जी शाहू महाराज के। जी। हमारे ऊपर संस्कार है बाबा साहब आम्बेडकर जी के। सर। मुझे बताइए, अपना वजूद, अपना अस्तित्व जो आदमी रख सके, जी भाई एक सम्मान की बात होनी चाहिए। बिल्कुल होना। आज आपने देखे कि हमारे महाराष्ट्र में देख लीजिए आप प्राथमिकता से, जी जी भाई मैं तो चाहता हूँ युवकों ने राजकारण की तरफ तो बड़ी गंभीर भूमिका से देखना चाहिए। जी अरे जिनकी अपनी कोई लायकी नहीं है, ऐसे लोग कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, आप देख लीजिए, आप कोई एक पार्टी है शिवसेना से अलग हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। उसके पीछे मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी 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 क्या है आपके पास जनमत, जन समर्थन क्या है? डिवाइडेशन हो गया आपका। अब मुझे बताइए, जो सन्माननीय स्वयंशु शरद चंद्र पवार जी की पार्टी थी, जी उनके अलग अलग हो टुकड़े हो गए, गए। उनको कोई स्वाभिमान सम्मान कोई चीज नहीं है सब। जी सर एक स्वाभिमान होना चाहिए। अच्छा जिस विचारधारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं, जी जिस परंपरा को लेकर हम लोग चल रहे हैं, जी जी सर हम लोग मालूम नहीं, मैं तो चाहता हूं कि इस देश पे मुगलों ने अनेक वर्ष राज्य किया जी 600 साल से ज़्यादा। किया है, तो क्या हमारा खून इतना पतला हो गया है सर? जी जी सर हमें जो आदत हुई है सरेंडर होने की, जी। वो आज भी आदत कई लोगों में नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का खून है हम लोग सर। जी हम लोग चाहते हैं कि अपना वजूद हम लोग तैयार करें, पैदा करें। बहुत अच्छा। आप चाहे तो शिवाजी महाराज भी सरेंडर होते तो आज इतिहास होता। बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, श्रद्धेय बाबा साहब जी आम्बेडकर, जी इन्होंने अपने वजूद को रखने के जी। लिए, अपनी बात को रखने के लिए, जी। भाई पूरे संभाग में, आज पूरे क्षेत्र में जी उन्होंने ये दिखा दिए, जता दिए कि मैं इतने जल्दी सरेंडर होने वाला नहीं। अच्छा भाई सर जिनका अपना कोई कंसेप्ट नहीं है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, जी, जी। वो सरेंडर होते हैं सर। जी सरेंडर क्या होता है? जब आपको सम्मान की बात ना मिले, जहां पर वंचित घटकों की इतने लाखों की तादाद में, मैं तो एक चाहता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी जी 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 कहाँ मिली है हमें? जी तो क्या ये, आप मुझे बताइए, जिस महामानव ने हमको इतनी समता, बंधुता, जी। समानता, इसका जो हमको मंत्र दिया है, जी जिस मंत्र के भरोसे पे यही लोग सत्ता में आ गए, बिल्कुल बस एक फोटो लगा लिए तो क्या उसके हो गए क्या? जी। जो हमारा बाप है, जी जिन्होंने हमें जीना सिखाया साहब, जी। अंदर से जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया, बहुत। जिन्होंने हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की, लड़ाई लड़ने की ताकत दी। जी। आज भी बाबा साहब की फोटो की तरफ देखो ना, तो बिल्कुल। अंदर से सर एक उमंग होती है। जी तो सर ऐसे इसमें क्या वो सरेंडर हो जाना चाहिए? बाबा साहब ने ठीक है अच्छा सर, ये कतई बात ठीक नहीं है। इन्होंने राह देके कि कहीं सम्मान की स्थिति हो, जी 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 कोई सम्मान की स्थिति नहीं। हम्म। जहां पक्ष को, वंचित बहुजन आघाड़ी को, इस पक्ष को जहां पर अच्छे मत मिले, जहां जी। पर आपकी अच्छी तादाद है, बोले नहीं हम आपको नहीं देते, तो क्या इनके पीछे पीछे जाना चाहिए? जिनका अपना खुद का वजूद नहीं है, जो खुद आज पक्ष तोड़ रहे, कहीं दूसरे पक्ष में जा रहे, जी। कहीं अपना नया दूसरा पक्ष बना रहे, जी जिनका अपना वजूद नहीं है, जी वो हमें सिखाएंगे बड़ा साहब जी को। जी भाई मैं चाहता हूं कि जिनकी अपनी समानता, सम्मानता और जिनको अपने प्राउड होने का, जी वो आज भी अगर अंदर में दिल में है जज्बा, जी वो लोग सभी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ है। जी। और एक सर एक देश को बहुत अच्छी दिशा देंगे। निश्चित ही महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। जी। और मैं जी आपको बता देना चाहता हूं सर, इंसान ने, मैं तो देखा हूं, मेरे तो आदर्श रहे हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनसे भी मैं बहुत अच्छी बातें सीखा हूं। बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए, जी कुछ लोग तो मिसाइल बना दिए सर उन्होंने, पर जी। शांत रहकर। बिल्कुल कुछ लोग तो सादा शौचालय क्या बना लिए तो पूरे देश को ढिंढारा पिटो के बता दिया। अच्छा सर ये कोई विषय नहीं है जी 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 सर। ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें करना पड़ता है, जी जो करने की क्षमता जी श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर जी में है, वो इस देश को दिखा देंगे। हमारे जैसे वंचित घटक के ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो आज डायरेक्ट रेस में और जीतने की तादाद पे है सर। जी 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 सर ऐसे समय में आप बोल रहे सेट होने की बात, या जो हो रही कि किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है, जी। मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, आज अपने महाराष्ट्र में हम लोग भंडारा जिले से पहले शुरुआत करेंगे, भंडारा लोकसभा से, और निश्चित ही मेरी विजय हो रही है। जी। और मैं आपको पूरी जनता की ओर से आपको शाश्वत आश्वत करना चाहता हूं जी जी कि लोग जी सर उन लोगों से निश्चित चिड़े हुए, क्योंकि सर ये होता नहीं है सर। जी, जी। पहले की बात अलग थी, आज मैं आपको बता दूं, आज सबके पास मोबाइल है। जी जो युवा जी पहले भ्रमित हो गया था कि कुछ पैसे मिलेंगे 15 लाख 15 वगैरह, करोड़ लोगों को है ना, जी। तो वो आज भ्रमित होने की कोई चांस नहीं जी। है। कोई आज डायलॉग आ रही क्या टीवी पे कि हम लोग पैसे देंगे, बट आज यही मोबाइल, जी जिस मीडिया ने उस समय किसी को जिताया था, जी। यही मीडिया आज इस समय उनको हराएगा। अच्छा और यही मीडिया अच्छे के लिए और सच्चे के लिए जी। आगे का काम करेगा। मेरी जो रणनीति है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज मेरे क्षेत्र में, भंडारा लोकसभा क्षेत्र में
35 साल के नीचे लगभग 50% के ऊपर वोटर है। जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, बहुत अच्छा। और मेरी उम्र को बहुत ज़्यादा नहीं जी। है। निश्चित ही लोगों की उम्मीदें मेरे पे टिकी हुई है, और मैं चाहूँगा कि इस उम्मीद को मैं पूरा करूँ, और मैं कतई किसी बात में मैं खुद एडजस्ट होने की कोई बात नहीं है सर। जी, जी। हम लोग पूरी 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 अपनी तादाद से और पूरी स्वेच्छा से, इच्छा से और पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। जी, निश्चित ही जनता हमको आशीर्वाद देगी, बिल्कुल। और हम निश्चित ही विजयी होंगे। दर्शकों, आप लोग देख रहे थे, ये है संजय गजानन केवट, जो भंडारा गोंदिया 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वंचित बहुजन आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अपना पूरा वंचित बहुजन आघाड़ी का विजन यहाँ पे बताया है कि देश में बाबा साहब ने जो संविधान दिया और संविधान के मुताबिक इस देश में ये पूरा निर्वाचन का काम चलता है। अभी जो सांसद यहाँ पे 543 चुन के जाएंगे और वो यहाँ पे सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार की, भारत सरकार की, और उसी के माध्यम से जैसे कि अपने जो समस्याएं होती है अपने क्षेत्र की, एक क्षेत्र की समस्या है उस उम्मीदवार के माध्यम से, वो नेता के माध्यम से संसद में यहाँ पे कहा जाए, और ताकि अपने क्षेत्र के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, या लोगों को भला किस प्रकार हो या लोगों को सक्षमता किस प्रकार हो, इस प्रकार का काम करने वाला उम्मीदवार चाहिए। वैसा देखा जाए तो आपको सबको पता होगा कि यही क्षेत्र है जो भंडारा लोकसभा क्षेत्र में विश्व रत्न बोधिसत्व, भारतीय संविधान के शिल्पकार और इस देश के तमाम नागरिकों के यहाँ पे मसीहा जिन्हें कहा जाता है बाबा साहब जी अम्बेडकर, इसी निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ पे उनकी हार हुई थी, और उनके अपोजिट में यहाँ पे कांग्रेस ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया था जो उम्मीदवार बाबा साहब को हरा कर जीत गया था। लेकिन बाबा साहब को पता था कि जो संसदीय लोकशाही प्रणाली जिन महामानव ने ये देश को दिए, और उसी के फल बाबा साहब को इस प्रकार के कड़वाहट के मिले, क्योंकि उस वक्त बाबा साहब को समझा कर लेने वाला मुझे लगता है कोई नहीं था। बाबा साहब से तो पूरा काम करवा लिए, संविधान तो लिख कर लिया, और ये पूरा प्रोसीजर अभी भी जारी है, लेकिन इस प्रकार महामानव को इसी लोगों ने, जो बेईमानी इस क्षेत्र के लोगों ने की, ये इतिहास बन चुका है। यहाँ की जो भंडारा की जो मिट्टी है, इस प्रकार का बाबा साहब का पराभव होने के बावजूद, बाबा साहब का अपमान होने के बावजूद, ये भंडारा की मिट्टी इस प्रकार अपमानित हो चुकी है। लेकिन आज इस मौका श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर के माध्यम से आप और आया है कि बाबा साहब का ये पोता, बाबा साहब का जो पराभव इसी क्षेत्र में हुआ था, आज यहाँ पे संजय गजानन केवट, यह ऐसा उम्दा व्यक्तिमत्व है, जैसे कि तकरीबन मैं आधे घंटे से उनसे बातचीत कर रहा हूँ, उनका जो स्पिरिट है, उनके चेहरे पे जो यहाँ पे रौनक दिखाई दे रही है कि जो आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले युवाओं को, आने वाले महिलाओं को यहाँ और आने वाले जनरेशन को एक नया आयाम इस क्षेत्र को देने का उनकी चमक यहाँ पे दिखाई देती है। हो सकता है कि एजुकेटेड इस व्यक्तिमत्व को इस निर्वाचन क्षेत्र में जो हमारे बहुत सारे ट्राइबल लोग यहाँ पे, एसटी आदिवासी लोग यहाँ पे हैं, एससी लोग बहुत सारी भीड़ में यहाँ पे हैं, यह सब इकट्ठा होके जो बहुजन समाज पूरा फुले शाह अम्बेडकर का समाज यहाँ पे आकर, क्योंकि आज हम लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के तकरीबन 48 निर्वाचन क्षेत्र में जाकर बहुजन समाज की आज की स्थिति में क्या भूमिका है, क्या चाहता है समाज, क्या चाहते हैं मतदार, क्या चाहते हैं लोग, इस प्रकार की चर्चा उम्मीदवार के साथ साथ हम लोगों के साथ भी करते हैं। और आज इसी दौरान इस संविधान एक्सप्रेस जो गोंदिया भंडारा इस निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचे हैं, और इस दौरान वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं संजय गजानन केवट जी, इनसे हम आपको रूबरू करा रहे। सर, मेरा जो एक आखिरी सवाल आपको यहाँ पे रहेगा कि आपका विजन आने वाले समय में किस प्रकार रहेगा, क्या दोगे इस निर्वाचन क्षेत्र को, साथ ही साथ कौन सा कार्य आप यहाँ पे प्राथमिकता से करना चाहोगे, और जनता को क्या आह्वान आप करोगे, क्या चाहते हैं लोगों से, इन मतदारों को कौन सा बदलाव चाहते हैं? सर, अपने इस निर्वाचन क्षेत्र में मेरा विजन ऐसा है जी कि सबसे पहले तो मैं पीने के पानी की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि जिससे सेहत अच्छी रहे। जी जी बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है सर जी, क्योंकि यहाँ पर तो कई लोग हैं सर जो बोतलें खरीद के पानी पी सकते हैं, वो एक अलग वर्ग होता है जो कि एक मात्र 2% 5% जी जी जी। तो इस पूरे विजन, मेरा पहला विजन होगा कि मेरे क्षेत्र में प्राथमिकता से पीने का पानी, सर ये तो शासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा ये रहेगा कि हर घर एक शुद्ध जल होना चाहिए। नहीं सर, वैसा आपको और बीच में बोल देता हूँ, केंद्र शासन का ऐसा एक प्रोग्राम यहाँ पे जल जीवन मिशन नाम का कार्यक्रम है, और उस जल जीवन मिशन प्रोग्राम के तहत हर घर जल और नल से जल, इस प्रकार का एक नारा देकर जो सरकार है अभी जो काम करी पिछली बार, उन्होंने ऐसा एक विजन रखा है। कई करोड़ों को तादाद में, कई गांवों को करोड़ों रुपए की यहाँ पे नल पानी की योजनाएं यहाँ पे
बनने जा रही है, इस प्रकार का वातावरण होता है, तो भी आपको ऐसे कहीं दिखाई नहीं दिया कि इस प्रकार के कुछ काम हो रहे गांव में? क्या स्थिति क्या है? सर ऐसा काम यदि होता तो मैं ये शब्द ही निकालता। जी 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 सर जो हमारे यहाँ, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि जो भंडारा के बाजू में नदियाँ बहती है जी सर, 5 नदियों का संगम है। जी मैं शास्त्र और पुराण में नहीं जाता क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है, जी 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 पर जहाँ पर सर इतनी अच्छी पवित्र जगह है, जी जहाँ पर कवि कालिदास और कई श्रद्धेय लोग आके पुरातन काल से यहाँ पर ग्रंथों का लिखान कर चुके हैं सर। जी जी उस जगह आप उस पानी को सादा पैर नहीं लगा सकते, इतना गंदा है जी जी सर। यहाँ पर तो नागपुर से एक बहुत बड़े नेता है, जी। कद्दावर नेता है, जी। जो हर बार बोलते हैं मैं गंगा साफ करूंगा, नदी साफ करूंगा। जी जी भाई साहब मेरी भी उम्र, अब हम लोग काफी सालों से देख रहे हैं जी जी सर, इतनी गंदी है सब ये सब चीजें कि आज आप शर्म आती है कि अब मैं तो बोलता हूँ ना, अगर आप करते हैं ना जी तो आप यहीं से पानी पीजिए ना डायरेक्ट। बिल्कुल, हाँ, क्या बात। मैं बोल दूँ हम लोग सब विड्रॉल कर लेंगे अपने फॉर्म। जी जी अगर ये नेता लोग जो बोल रहे हैं ना, अगर यहाँ हमारे नदी का पानी अगर इन्होंने हाथ से पी लिए जी तो हम लोग अपना नॉमिनेशन पीछे ले लेंगे। अच्छा ये सब बताने की बातें सर, जी ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा विजन पहले रहेगा युवकों के लिए, जी जहाँ पर जो हम लोग गरीब लोग हैं, बहुत से लोग, मैं सही में बोलता हूँ सर, जी जहाँ अगर जिस क्षेत्र में रोजगार नहीं होता जी। उस क्षेत्र में लोगों में क्राइम बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल और सर ये लोग चाहते ही नहीं सर, ये लोग कि यहाँ पर रोजगार हो, यहाँ का शिक्षा हो। जी जी अगर अच्छी शिक्षा होगी जी तो ये लोग अपने रोजगार की कुछ तैयारी करेंगे या फिर उपलब्ध करा पाएंगे। बिल्कुल अगर अच्छा रोजगार होगा जी तो इनके पीछे ऐसी बेवकूफ जैसी जनता नहीं घूमेगी, बिल्कुल। इनको सवाल पूछेगी। जी तो जिन नेताओं ने हमारे यहाँ रोजगारों की उपलब्धि नहीं कराई, हमारे यहाँ कोई अच्छी शिक्षा की उपलब्धि नहीं कराई, हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा की उपलब्धि नहीं कराई, भाई शिक्षा तो ये निःशुल्क होनी चाहिए ना। बिल्कुल तो मेरा प्राइमरी पहला विजन है जी। शिक्षा, जी। ये नीति होना चाहिए देश की, जहां पर हर गरीब के बच्चा, हर युवक एक निश्चित जो वो मन में अपने चाहता है वो शिक्षा ग्रहण करे मुफ्त में। बिल्कुल अरे कम से कम पानी, खाना, अनाज, जी। जिस चीज को लोग किसान अपने, आज मैं देखता हूँ सर अच्छे अच्छे युवक कई बार अपने खेती किसानी करते हैं सर पे अपने ओझा लाते सर, जी। क्योंकि मैं भी उन्हीं परिवारों से हूँ, मेरे चाचा मेरे मामा लोग गांव में किसानी करते, अपना उत्पाद लाते। यहाँ पर ऐसी कोई नीति नहीं उसको बेचने की, जी गांव से वो लोग लाते। सर पे अगर ढोके जिस इंसान ने लाया, चाहे बैगन हो चाहे कुछ सब्जी भाजी हो, कुछ भी लाया, जी, जी। सर यहाँ पर जो मिचोली है बीच के लोग, जी सर जो जितने रुपए लाता है उससे दुगना लोग वो कमा लेते हैं। जी कोई नीति नहीं बनी, बिल्कुल भाई इसमें नीति होना चाहिए ना। तो ये मेरा विजन है सर। इस क्षेत्र में मैंने पहले ही बोला हूँ जिस विषय को, कि यहाँ पर मैग्नीज का प्रक्रिया उद्योग होना चाहिए, जी, जी। जो बंद पड़े उसको शुरू करना चाहिए, और जो हराने लोग शासन की जमीनें मुफ्त में ले लिए, जी। बड़े बड़े कारखाने बना लिए, इन्हीं पॉलिटिकल लोगों की संगत में सहमत में रहकर, उन्होंने संगत में रहकर जी काफी बड़ी जमीनें किसानों से बहुत ही कम दाम में ले लिए। जी जी आज मैं यहाँ पर भंडारा के आप बाजू में जाएंगे तो कोई एक बड़ी कंपनी है, पॉलिटिकल लोगों के बहाने इन्होंने लोगों से जबरदस्ती जी। मात्र 1,00,000 1.5 लाख की भाव से, जी। प्रति एकड़ की भाव से लोगों की जमीनें जबरदस्ती ले लिए, उनको ख्वाब दिखा के कि आपके बच्चों को रोजगार देंगे। जी आज कोई चीज नहीं है, जैसे कि वैसे खेत खाली पड़े हुई है। जी। वहां के किसान पैसे तो ले लिए, बिल्कुल यह सोचकर कि उनके बेटे को, बच्चे को नौकरी मिलेगी। जी। सर बहुत आशा होती है सर गाँव में, बिल्कुल बिल्कुल कोई बहुत आशा भरी नजर से देखता है सर सरकार की तरफ। जी जी ये दुख है सर मुझे। तो मेरा विजन है कि सबसे पहले मैं कुछ भी हो जाए रोजगार और शिक्षा के प्रति सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगा, और मेरी माताएं बहनें उनका सम्मान हो। जी हमें बताना चाहेंगे कि जो मूवमेंट हमारे यहाँ लोगों की चल रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके फुले शाह अम्बेडकर तक, जिस मेरी माँ ने सभी महिलाएं सीखे करके, मेरी माँ सावित्री माँ फुले, इन्होंने जो अपने त्याग किए, जिस चीज़ का बलिदान किए, इस चीज़ के लिए नहीं किए, इन दिनों को देखने के लिए नहीं किए, बिल्कुल कि आज यहाँ की जो स्थिति चल रही है, जी नारी को समानता को लेके अगर ऐसा होता तो केंद्र शासन सर ये बोलने की बातें, आधी नारियां मेरी माताएं आज उम्मीदवार होती। जी सर ये बोलते जी। हैं, करते नहीं है। जी 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 जिस चीज को आप गांव में जाइए, एक बहुत बड़े, पहले तो हम लोग देखते थे जहां से हम लोग ईंधन भराते, जी। समझ लीजिए डीजल पेट्रोल, जी। बहुत बड़े बड़े बैनर लगे थे, मुफ्त में गैस, मुफ्त में 100 एंड 100 जी जी खरीद के देखिए गैस, पूछ के देखिए मेरी माँ को। मेरी माँ तो बोलती इससे अच्छा मेरे जंगल से लाती लकड़ी बेच के चुन के, तो वही जी, अच्छा जी, था। सर क्यों ख्वाब दिखाना लोगों को, बिल्कुल। और वो भी झूठे ख्वाब। जी सर उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल जिस चीज को क्रियान्वित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जी। कि वो इम्प्लीमेंट हो। बिल्कुल सर इम्प्लीमेंट क्या होता है यहाँ पर?
यहाँ पर उद्योगपति है जो हजारों करोड़ रुपए लेके भग जाते हैं, ये इंप्लीमेंट होता है। यहाँ पर अभी तो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह भी कितनी समस्या देश के सामने आ रही है, तो उसको जवाब दो ना आप। बिल्कुल, वो चीजें इनको नहीं दिखती। जी तो जो चीजें दिखनी चाहिए, जो चीजें जनता को बताना चाहिए, पहले तो हमें बताइए। इस एक सरकार ने बताई कि वो सरकार चोर है, लोगों को विश्वास आ गया कि चलो वो चोर है, इनको चुन के दे दिए। अब इनको चुन के दे दिए तो ये महाचोर है सर। सो मैं चाहूंगा कि इस जनता है, जो वंचित घटक है, जो अभी तक जिनको शासन करती जमात में जाने का मौका नहीं मिला, इन लोगों को सामने आने दीजिए। इनके पास भी बहुत बड़ा अच्छा विजन है और इस विजन को पूरा जरूर होगा। यही विजन देश को आगे ले जाएगा। सर, आप भंडारा गोंदिया इस निर्वाचन 11 क्षेत्र को, लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है, इस क्षेत्र के तमाम मतदाताओं या यहाँ पे बहुजन लोगों को कौन सा आह्वान करेंगे? मैं तमाम बहुजन भाइयों और बहनों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे माताओं पिताओं से, आज जो श्रद्धेय बाला साहब जी आम्बेडकर ने मुझ पर भरोसा रखकर मेरे कार्यों को देखते हुए जो मुझको वंचित बहुजन आघाड़ी की टिकट दी और ये उपलब्धि दी है, उस चीज़ को आप जरूर पूरा कीजिए और मुझे अपने क्षेत्र की जो प्राथमिक समस्या है उसको सुलझाने के लिए और अपने क्षेत्र में नए जो आयाम मुझे दिखाना युवकों को, उसको पूरा करने के लिए निश्चित मेरे किसान, गन्ना किसान, इस बोध चिन्ह को आप वोटिंग के माध्यम से बटन दबाकर मुझे भारी मतों से, बहुमत से जिताइए, ताकि मैं मेरे खुद के और इस पूरी जनता के ख्वाब पूरे कर सकूं। यही मेरी इच्छा है। दर्शकों, आप लोग देख रहे थे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल एपिसोड है जिसका नाम है निर्वाचन 2024 लोकसभा जो इलेक्शन यहाँ पे चल रहा है, और इसी के तहत आज भंडारा गोंदिया 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वंचित बहुजन आघाड़ी के जाने माने उम्मीदवार, अधिकृत उम्मीदवार संजय गजानन केवट, जो एक पढ़ा लिखा यहाँ पे उम्मीदवार श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर के माध्यम से इस निर्वाचन क्षेत्र को मिला है। और हम लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से भी आपको यहाँ पे एक प्रकार का आह्वान करना चाहोगे कि ये भूमि जो है भंडारा लोकसभा की, इसी भंडारा लोकसभा भूमि को, इसी भूमि में बाबा साहब को यहाँ पे हराया गया था। आज वो समय, ये परिवर्तन, ये बदलाव यहाँ पे आपके हाथों में है। ये जो दाग यहाँ पे लगा इस मिट्टी को, ये दाग मिटाने का प्रयास आप मतदार लोग सोच समझकर जरूर करेंगे, ऐसे एक आशा आप सभी लोगों से हम रखते हैं। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, आप लोग देखते आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मिलते इसी प्रकार दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में इसी प्रकार के एक नए उम्मीदवार के साथ, जानेंगे उन्हीं के विजन और उनके कार्यकर्तृत्व। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय भीम, नमो बुद्धाय।